चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 48 from the subject electric circuits from grade 2024 electrical engineering. Question number 48 from master question paper is as follows. So 2 marks any type question from 2 port networks. 2 marks any 50. You want to answer it. So it is given two port networks are given in cascade. 2 port network P and 2 port network Q are given in cascade. And this whole 2 port network overall combined network is designated by 2 port network R. For network P, the Z parameters are given as 40, 60, 80, 100 in ohms, and for Q, to go into Q, the Y parameter is given as 5 minus 2.5 and minus 2.5 1 Siemens. And it is asked, it is given ABCD matrix of R. Of the network R is given as alpha, beta, gamma, delta. Okay. And it is asked value of beta in ohms. It is asked correct to 2 decimal places. So let's know the solution. Solution को आगे बढ़ते हैं. तो 2 port network क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा अलग अलग अप्रोच करेंगे, कोशिश करेंगे करने में. डेफिनेशन इक्वेशंस लिखकर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. ऐसे कर सकते हैं. तो कैस्केड में नेटवर्क अगर रहता है तो हम लोग पता है कि एबीसीडी नेटवर्क से मल्टीप्लाई, बट वी विल नॉट सॉल्व इन दैट वे, वी सॉल्व इट इन समथिंग डिफरेंट. सो प्लीज वॉच इट केयरफुली. हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे. सपोज इसका जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है V1, ठीक है. इनपुट करंट जो इसका वोल्टेज है V2, कॉमन वोल्टेज जो है इसका आउटपुट, और इसका P का आउटपुट और Q का इनपुट, ठीक है. और ये हो गया आपका V3. ये I1 है, इंडक्टर है. ये भी I2 है, इंडक्टर है. ये I2 हो गया माइनस I3 का जो I2 का जो इनकमिंग है इनपुट पे, वो माइनस I2 हो जाएगा. सो लेट्स सपोज ये I3 है. तो हम लोग डेफिनेशंस लिख सकते हैं आप of Z parameters for P from the definition what we can write, equations we can write as V1 equal to Z11, that is 40 I1 plus 60 I2. V2 equal to 80 I1 plus 100 I2. ऐसे लिख सकते हैं इसमें. Z11 I1 plus Z12 I2 plus V2 equal to Z21 I1 plus Z22 I2. ऐसे लिख दिए. ये एक सेट हो गया. दूसरा सेट y ऑफ q का डेफिनेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग वोल्टेज हम लोग लेवल किए हैं उस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं फटाफट. I1 equal to Y11 V1. Actually for q the I11 will be this entering. So I1 for q will be equal to minus I2. So it will be minus I2 in it. अभी हम लोग ऐसे एज्यूम किया q का जो इनकमिंग करंट हो इनपुट पोर्ट पे वो I2 इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, वो तो माइनस I2 लिख सकते हैं. माइनस I2 इक्वल टू 5 इंटू V1. V1 फॉर इनपुट इज फॉर इनपुट फॉर पोर्ट फॉर q इज voltage is V2. So Y11 V1 is V2 for Q,
and y1 to v2 is v3 for q, तो माइनस 2.5 v3 लिख सकते हैं। और सेकेंड इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, I3 direction is inverse, so we will get I3 minus 2.5, v1 for q is v2 and v2 for q is v3, so plus 1 minus 2.5 plus 1 v3 plus v3। ठीक है, अब एबीसीडी मैट्रिक्स इक्वेशन लिख देते हैं। एबीसीडी मैट्रिक्स ऑफ आर by definition what we can write, आर का जो होगा ओवरऑल नेटवर्क का इनकमिंग होगा, इनपुट होगा V1 वोल्टेज I1 करंट और आउटपुट होगा V3 वोल्टेज I3 करंट। ठीक है, तो 1 की जगह V1 की जगह V1 रखें, I1 की जगह I1 रखें, V2 की जगह V3 रखेंगे और I2 की जगह I3 रखेंगे। सो लेट्स राइट V1 equal to alpha, the definition of ABCD is V1 equal to A V2 minus B I2, so A alpha V3 minus beta I3 and I1 equal to gamma V3 minus delta I3. We need not bother about the rest, we will only need to find beta here, so we will only bother about this equation। बीटा हम लोग कैसे मिल सकता है इस इक्वेशन से, बीटा इज व्हाट इज बीटा विल बी माइनस v1 by i3, you have to put alpha equal to 0, sorry you have to put v3 equal to 0, you put v3 equal to 0, it will what v1 equal to minus beta i3, तो इसमें से हम लोग इससे हमें क्या मिलता है बीटा इक्वल टू माइनस v1 by i3 विथ v3 इक्वल टू 0, तो कंडीशन हम लोग क्या मिल गया v3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी इक्वेशन हम लोग को पहले मिला है उसमें सब v3 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इसमें 0 हो गया, इस इक्वेशन में 0 हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग क्या मिल रहा है, I2 इज माइनस 5 v2, इस इक्वेशन से हम लोग क्या मिल रहा है I3 इज माइनस 2.5 v2, if we take the ratio we will get what I2 by I3 is what minus 5 v2 by minus 2.5 v2 is 2, so we can write it what I2 equal to 2 I3, why we need what I3 we need, so we have to express all the parameters in terms of I3, v1 रहेगा एक और एक I3 रहेगा इक्वेशन में, इस इक्वेशन में I2 को हम लोग मिल गया I3 के टर्म्स में। ठीक है, और I1 को एक्सप्रेस करने की बारी है, इस इक्वेशन से हम लोग को क्या मिलता है v2 को भी लिख सकते हैं I3 के टर्म्स में, v2 इक्वल टू minus I3 by 2.5, that will be minus 0.4 I3, sorry। Now if you put this and this over in this equation, okay, so we get what v2 is minus 0.4 I3 equal to 80 I1 plus 100 into 2, that is 100 into 2 200 I3, 100 into 2 I3, so 200 I3। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर ले, इसको हम लोग इधर ले गए, इसको इधर ले गए, हम लोग क्या मिल जाता है I1 इक्वल टू 200 प्लस पॉइंट माइनस 1.4 माइनस 200, so माइनस 200.4 अपॉन 80 I3, जो भी है रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी क्वेश्चन को लाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन के लिए लाते हैं तो क्या मिलेगा v1 इक्वल टू, इसको पुट करेंगे। ठीक है, v1 इक्वल टू 40 इंटू माइनस 204.4 by 80 प्लस 60 इंटू 2, 60 I2, so I2 is 2 I3, तो 60 into 2 I3, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है v1 इक्वल टू 40 by 80 से इसका 200.4 by 2 is 100.2, so it will be
minus 100.2 plus 60 into 2 is 120. So it will be 19.8. So V1 is 19.8 I3 if we put V3 equal to 0, right? So हम लोग बीटा कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, कैसे कैलकुलेट करेंगे बीटा, यहाँ से लिखते हैं, इसमें पुट कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बीटा इक्वल टू minus V1 by I3 is from this what? V1 by I3 is 19.8. So it will be minus 19.8 in ohms, of course. So the answer to this question is minus 19.8. Right? Put decimal you can put 19.80, minus 19.80 रख सकते हैं, minus 19.80 काम चल जाएगा. So I have explained using the definition equations of two-port network. कोई डाटा का फॉर्मूला यूज नहीं है कि एबीसीडी पैरामीटर जेड पैरामीटर से निकाला वाई पैरामीटर से निकाला, ऐसा कुछ नहीं किया. डेफिनेशन से गए, जेड का डेफिनेशन लिखा, वोल्टेज ले लिया V1 I1 V2 I2 कॉमन वाला V3 I3 ऐसे पी और क्यू नेटवर्क और ओवरऑल आर नेटवर्क के लिए जेड का डेफिनेशन लिखा जो दिया हुआ V1 I1 V2 I2 के टर्म्स में, Y2 का डेफिनेशन लिखा I2 V2 और I3 V3 के टर्म्स में, ठीक है. और कंडीशन जो है एबीसीडी पैरामीटर मैट्रिक्स का भी डेफिनेशन लिखा आर आर के लिए टर्म्स ऑफ V1 V3 I1 एंड I3. तो उसमें जो कंडीशन आता है बीटा का माइनस V1 बाय I3 V3 0. तो V3 0 जितना जितना भी इक्वेशन V3 है उसको 0 पुट कर देते हैं स्टार्टिंग विद Y2 इक्वेशंस को अपने फ्रॉम Y2 definition. We put all V3 equal to 0. From here we get I2 in terms of I3, okay, and we put it here I2 in terms of I3 and also V2 in terms of I3. So if we put I2 in terms of I3 and V2 in terms of I3, we get I1 in terms of I3. Now इसमें हम लोग I1 in terms of I3 मिल गया, इससे पहले से ही पता था I2 in terms of I3. So we get V1 in terms of I3 as V1 equal to minus 19.8 I3. So now we take the ratio with the minus sign, minus V1 by I3, so we get minus 19.8. And these are the steps. We're going to go through it once carefully. Very simple, but it will be somewhat time consuming because it is involves calculation. तो calculation है. बाकी तो अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, स्पीड अच्छी है तो हो जाएगा ये 3-4 मिनट हो जाने से. Should be able to solve in 3 to 4 minutes without remembering, without memorizing any difficult formula of two-port networks. तो very very basic definition and approach assumption. तो बहुत ही आसानी से थोड़ा कैलकुलेशन स्टेप्स से हम लोग इसका आंसर निकाल लिया माइनस 9.8 डिटेल्ड सॉल्यूशन स्टेप्स के साथ कैलकुलेशन दिखाते हुए. I hope the solution is clear, but if you still have any doubts or queries or any कोई अगर confusion है कुछ steps के related या कुछ method के related तो please comments में पूछना. Please feel free to ask in comment section. That's all for this question.